नमस्ते। रिपोर्टर दीदी की तरफ से सबसे पहले तो आप सभी को शुभ नववर्ष, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत 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 अच्छा साल ये गुजरे। ये तो हम सब हमेशा प्रार्थना करते हैं नए साल पे कि हमारा हर नया साल, आने वाला साल जो है वो पिछले साल की तुलना में अच्छा गुजरे। हर जाने वाली चीज कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। आपने क्या सीखा ये तो आप बताएंगे, हमने क्या सीखा आज हम इस पर बात करेंगे। पता है, ये जो वर्ष था वो बहुत झकझोर देने वाला था। बहुत सारे सवाल मतलब नजरों के सामने आते हैं, गुजरते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो अभी भी दिमाग में हमारे गूंज रहे हैं, और ये सवाल आज के नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि नए साल की नई बात मैं इतने गंभीर तरीके से क्यों बात कर रही हूं। अच्छा कहिए तो, क्या ये हमेशा संभव होता है? जो लोग कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो, ये दुनिया भर की बातें हमेशा हम कहते हैं, क्या हमेशा ये संभव होता है? मेरा अनुभव दूसरा है। मेरा अनुभव कुछ ऐसा है कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और आपके सामने वो चीजें नहीं है जिनकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है, तब तो आप ये कह सकते हैं कि गुजरते हुए समय के साथ हर चीज पीछे छूट जाती है, और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आपको उन्हीं चीजों के बीच में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो ये घाव भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल
ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब पहाड़ पर चढ़ते हैं हम तब बोझ लेकर नहीं चढ़ते। तब जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों के पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो अपने दिमाग में इतना बोझ, इतना अवसाद, इतना गुस्सा, इतना अहंकार लेकर कैसे चलेंगे? वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही थी कि मैंने बहुत से लोगों को इसलिए छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, मैंने अपना सबक सीख लिया था कि मुझे क्या नहीं करना है ज़िंदगी में। तो एक मंत्र जो मैंने सीखा, और यकीन मानिए बहुत साधना ही बहुत कठिन है। लोग कहते हैं ना कि मौन कई तरीके का होता है। मौन एक होता है कि आप चुपचाप सह रहे हैं, कुछ हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मौन का मतलब स्वीकार कर लेना नहीं होता है। मौन का मतलब एक मौन विद्रोह भी होता है, मौन नाराज़गी भी है। तो सीधी सी बात है, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं आपको उनकी तरफ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए। कई बार होता है ना, कहते हैं कि ईश्वर जो भी न्याय करते हैं तो उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मैं इतिहास पलट कर देखूं, क्योंकि इतिहास में मेरी बहुत रुचि है, तो ये मैंने देखा है कि अंततः दंड सिर्फ उनको नहीं मिला जिन्होंने गलत किया था, दंड उनको भी मिला, और बड़ा भीषण दंड मिला जिन्होंने उस गलत को देखकर मौन साधे रखा। ये मौन का एक अलग रूप है। आज मैं मौन पर ही बात कर रही हूँ। एक मौन होता है विद्रोह, एक मौन होता है नाराजगी, एक मौन होता है अवसरवादिता। लोग दिखाएंगे कि ना वो इधर के हैं ना उधर के हैं, लेकिन स्टैंड लेना जरूरी होता है। ये समाज जिसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, उस समाज का पतन तो होना निश्चित है। एक बार जान जाइए कि वो व्यक्ति जिसे आप लगातार सता रहे हैं, ये होता भी है, जो मैंने अभी ये बात जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये होता है कि वो व्यक्ति जब विरोध नहीं कर, मतलब कुछ कर नहीं पाता, जब वो असहाय हो जाता है और जब वो सीधे ईश्वर की शरण में जाता है, तो ईश्वर क्या कहते हैं? जाने दो। अब यहाँ जाने दो का एक बहुत गहन अर्थ मेरे सामने आ रहा है। जाने दो का अर्थ ये नहीं है कि उन्हें क्षमा कर दो। जाने दो का अर्थ यहाँ पर ये है कि तुम जाने दो, अब मैं इनको संभालूंगा। ये तुम्हारे वश का नहीं है काम, अब ये काम तुम्हारे लिए मैं करूंगा। तो मेरे मामले में जो हुआ कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, कर रहे हैं, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत तकलीफ भी होती है। तो मैं किसी के सामने दिखाती नहीं हूँ, मैं सीधे वही ईश्वर की शरण लेती हूँ। आप कहें, मैं ये चीज़ रियलाइज़ करी हूँ, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों से उठकर आपके सामने आज खड़ी हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ईश्वर हमेशा से मेरे साथ थे, वो अभी भी हैं। वो मुझे रास्ता दिखाते रहते हैं और हर उस व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं जो उन पर विश्वास रखता है। तो उन पर विश्वास रखिए। आपके रास्ते कैसे खुलते जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। मैं बात इतिहास की कर रही थी। समय ने कैसे आया, परिवर्तन कैसे आया, और समय ने न्याय कैसे लिया, न्याय कैसे किया, और कैसे ना सिर्फ अधर्मी बल्कि अधर्म का साथ देने वाले, अधर्म को देखकर मौन रखने वाले उस दंड के भागी बने। बात सीता की कीजिए। हमेशा से सीता को धरती में समाना पड़ा, मगर क्या राम इसके बाद सुखी रहे? किसी भी कारण से सीता और राम के प्रेम को लेकर संशय का तो कोई कारण ही नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे, श्री राम और जगत जननी सीता। हर भारतवासी
उनका आदर करता है, परंतु कुछ गलत होने पर ईश्वर ने तो खुद को भी नहीं बख्शा। सीता के जाने के बाद राम ने एकाकी जीवन जिया। सीता उनको दोबारा नहीं मिली। संदेह के कारण, अयोध्या वालों के कारण सीता को अयोध्या छोड़नी पड़ी। उसके बाद एक लंबी कहानी हुई। उनको धरती गमन करना पड़ा। माँ धरती की गोद में वो चली गई। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं जाने अनजाने मजबूरी में जो अपमान हुआ, संदेह जता के या अग्नि परीक्षा के माध्यम से, किसी भी तरीका से सीता राम को दोबारा नहीं मिली। ये प्रकृति का न्याय था। राम ने एकाकी जीवन जिया और जिस अयोध्या में सीता का अपमान हुआ, 500 वर्ष बाद आज वहां श्री राम लौटे हैं। यानी श्री राम को उनके जो भक्तों ने, अभी 22 जनवरी को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 500 वर्ष लग गए, हजारों वर्ष लग गए। अयोध्या वंचित रही अपने ही श्री राम से। क्या ये प्रकृति का न्याय नहीं है? शांता श्री राम की बहन थी, वो कभी अयोध्या नहीं लौटी। उनके साथ क्या अन्याय हुआ, उनको कभी वो मान सम्मान नहीं मिला। तो नियति ने ऐसा खेल खेला कि जैसे दशरथ ने अपनी बेटी को बाहर निकाला, वैसे ही उनके सुपुत्र श्री राम उनसे दूर हो गए। यानी पिता के अपराध का दंड कहीं ना कहीं पुत्र को भुगतना पड़ा। अब आते हैं महाभारत में। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, सबने देखा। मुझे तो लगता है कि कभी कभी इतिहास और किताबों को अंत में लेके पढ़ाया जाए। फ्लैशबैक में जाइए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। दुर्योधन के साथ क्या हुआ कहने की जरूरत नहीं है। भयंकर दुर्गति हुई उसकी, भयंकर। पूरा हस्तिनापुर तहस नहस हो गया। जिस हस्तिनापुर में द्रौपदी का अपमान हुआ, द्रौपदी ने जो श्राप दिया था, वो हस्तिनापुर फिर कभी बस नहीं पाया। अयोध्या तो धीरे धीरे बसने लगी, हस्तिनापुर नहीं बसा। आज भी कुछ भी वहां पर हो नहीं पाता है। दंड सिर्फ दुर्योधन को नहीं मिला, दंत धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती को भी मिला। सिर्फ एक स्त्री के अपमान के कारण, या यूं कहीं स्त्री के अपमान के कारण नहीं, एक लंबी श्रृंखला थी अपराधों की। जैसे भीष्म ने काशी कुमारियों का अपहरण किया था, तो अम्बा का जो प्रतिशोध था, क्योंकि उसने 3 जन्म लिए। सोचिए कितनी वेदना उन्होंने सही, और वही भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अब थोड़ा सा आगे और आते हैं। मीराबाई जब छोड़ के निकली अपना महल, तो फिर वापस नहीं लौटी, और पूरा राजपुताना कहते हैं कि बड़ी दुर्दशा हो गई। ये नियति है, सबका हिसाब करती है, सबका हिसाब होता है। तो आपको क्या लगता है, आपका हिसाब नहीं होगा? वो जो बैठा है ना ऊपर, वो सब देख रहा है। वो ये देख रहा है कि आपने कितने छल किए, ये वो देख रहा है कि आपने कितनी प्रताड़नाएं दी, कितने कुकर्म किए, किसी असहाय व्यक्ति को आपने कितना सताया कि उसकी मृत्यु के कारण बने। आपको क्या लगता है? अगर मैं आर्जिकर की बात करूं या ऐसे तमाम जो किस्से हैं,
घरों में, परिवारों में, घरेलू विवादों में। आपको क्या लगता है, जो भी प्रताड़क है वो बच जाएगा? जब सताया हुआ व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है ना, तो उसकी कमान ईश्वर संभालते हैं। और सबसे पहली बात कि लोग ये कहते हैं कि भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्या ये अस्तित्व का प्रश्न नहीं है? लड़कियों को कहा जाता है कि उनका कोई अपना घर नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्यों नहीं होता? क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो जिस घर में रह रही है उसके एक हिस्से का जो कोना है, उसके हिस्से का कोना ही क्यों, उसके हिस्से का जो कमरा है या जो भी है, एक पूरी जो एक जगह है उसे मिलनी चाहिए? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? लोग क्यों मौन हैं? और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसी कन्या स्थिति के साथ समझौता कर लें क्योंकि आपको मान सम्मान की पड़ी है। और अगर ऐसी परिस्थिति में जिसका आपने अपमान किया, अगर आप उसके सामने स्वर्ग भी लाकर रख दें, तो क्या आप उसके गुजरे हुए आंसुओं का, आप उसकी पीड़ाओं का, उसके गुजरे हुए समय का, उसके जीवन का कोई हिसाब लगा सकते हैं? क्या उसका कोई मोल चुका सकते हैं? आज ही कांड में जिस बच्चे की मौत हुई, मैं जब खबर पढ़ रही थी, सच मानिए रोंगटे खड़े हो गए। इतनी विभत्सता। आज कोई भी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, क्या उस माँ बाप को उसकी बेटी लौटा सकते हैं? कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। कुछ भी नॉर्मल नहीं हुआ है। नॉर्मल नहीं होती हैं ऐसी चीजें, नॉर्मल नहीं होती हैं। कुछ भी नॉर्मल नहीं है। व्यक्ति जब सत्ता में रहता है तो उसको लगता है कि वो हर चीज को दबा लेता है। ऐसी चीजें दबाए नहीं दबती हैं। समय आने पर समय सबका हिसाब करता है। लगातार जो लोग देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने घर की बेटियों के साथ, अपने घर की बहनों के साथ, और आप इसलिए मौन है कि उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि आपको दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। क्या आप कम अपराधी नहीं हैं? यहां बात अब अस्तित्व की है, तो वहां पर समझौता कैसे होगा? कोई समझौता नहीं होगा। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना, मूव ऑन। ईश्वर ही रास्ता दिखाएंगे, और यकीन मानिए, विश्वास रखिए, जो आपके हिस्से का होगा वो येन केन प्रकारेण आपके पास ही आएगा। किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपसे उसको छीन ले। अगर वो छीनने की कोशिश करेगा तो वो जो ऊपर बैठा है ना, मुंह में हाथ डालकर निकाल कर वापस रखेगा। बहुत कुछ है, पर क्या है ना, माहौल बोझिल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। Why should we let go? यहाँ पे लेट देम गो का मतलब ये नहीं है कि हमने माफ किया है। कभी माफ मत कीजिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है ना, कभी मत करो माफ। आप उस व्यक्ति को जिंदगी से निकालिए, कोई मतलब नहीं रखना है, उसे वापस नहीं लौटने देना है, आगे बढ़ जाना है। एक्शन क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, समय और परिस्थिति में निर्भर करता है, और जरूरत पड़े तो वो उसे लेना भी चाहिए। एक ऐसा दृष्टांत स्थापित कीजिए कि अगली बार इस तरह की हरकत करने से पहले उनकी 7 पुश्तें भी याद करें। ईश्वर के न्याय पर विश्वास तो है, क्योंकि मैंने इसे सत्य होते देखा है। आप सबका
हार्दिक अभिनंदन नववर्ष पर करते हुए रिपोर्टर दीदी की पहली कड़ी आपके समक्ष ऐसी बातों के साथ। नमस्कार, शुभ नववर्ष।